in a straight line and its displacement x meters from a fixed point O 3 seconds after passing through O is given by this. X का expression given है, ठीक है. X equals 12t minus t cube. Calculate the acceleration of the particle as it comes to instantaneous rest. काफी सारी चीजें इकट्ठी लिखी हैं. Calculate the acceleration, find करनी है a की वैल्यू as it comes to instantaneous rest. दो चीजें हैं, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. अब हम x से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से. ये देख लेते हैं दोबारा. हाँ जी. एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? दो दफा डेरिवेट करेंगे. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, एक दफा डेरिवेट करेंगे वेलोसिटी, दोबारा डेरिवेट करेंगे एक्सेलरेशन आएगा. तो पूछी हमसे एक्सेलरेशन है, बट कब पूछी है? उसमें टाइम क्या एंटर करना है? टाइम वो एंटर करना है एज इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट. ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेस्ट का क्या मतलब है? हाँ हाँ, v इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. एक्सेलरेशन उस टाइम पे फाइंड करनी है जब v 0 होगा. तो पहले हम इसको एक दफा डेरिवेट कर लेते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है. उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो कोई टाइम निकलेगा. ठीक है. फिर दोबारा डेरिवेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू उस टाइम पे फाइंड कर लेंगे. ठीक है. तो स्टेप 1 ये है कि हम इससे वेलोसिटी निकालें. बताएं v की वैल्यू क्या होगी? v कैसे आएगा? समझ से 12 माइनस 3t² डेरिवेट कर लिया. ठीक है. अब हम इसको करेंगे इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे हमें टाइम चाहिए कि जब ये पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा तो टाइम क्या होगा. टाइम निकाल के बताएं. हाँ, लेकिन टाइम में माइनस नहीं होता ना, प्लस लिखेंगे. ठीक है. तो t² इज इक्वल्स टू 4 आएगा. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आएगा. मतलब कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए इस टाइम पे जब टाइम 2 सेकेंड्स है. अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? एक दफा फिर डेरिवेट कर लेंगे. ठीक है. क्योंकि इसको डेरिवेट किया, आ, हमारे पास वेलोसिटी आ गई. इसको डेरिवेट किया, हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन. ठीक है. तो क्या बना? -60. अब वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ, 2 सब्सटीट्यूट कर लेंगे. तो -6 इंटू 2, -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो डिसेलरेट कर रहा है पार्टिकल. ओके, अगला पार्ट देखें. ओके, पार्ट बी. This is part A. Part B, the velocity of the particle when it is next at O. ये क्या पूछा? Velocity of the particle when it is next at O. क्या चीज is next at O? Find the velocity of the particle when it is next at O. बेटा सीधे बैठो. हाँ हाँ, सीधे बैठो. पार्ट बी में क्या पूछा गया? आई नीड यू टू कॉम्प्रीहेंड दिस एंड टेल मी. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किससे तो समझ आ गई है. वेलोसिटी की कोई वैल्यू बतानी है व्हेन इट इज नेक्स्ट एट ओ. बताएं. नहीं, वो तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट होता है ना. इंस्टेंटेनियस रेस्ट की बात नहीं हुई. कह रहे वेलोसिटी निकाले व्हेन इट इज नेक्स्ट एट ओ. ओ पे क्या चीज होती है?
ओ पे क्या चीज होगी, पार्टिकल होगा ना, और जब पार्टिकल ओ पे होगा तो व्हाट डू वी नो अबाउट दैट, एक्स जीरो होगा। ठीक है, जब पार्टिक नहीं नहीं, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ वैसे इसमें वरना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो। ठीक है, नहीं है, तो दैट मीन्स, और वैसे भी नहीं, हमें इक्वेशन से पता चल, टी जीरो पे एक्स क्या है, जीरो, इससे पता चल। ठीक है, सही कह रही हो, जरूरी नहीं होगा कि वो जीरो पे होगा, बट इस क्वेश्चन में है वो जीरो। ठीक है, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नेक्स्ट एट ओ। तो x इज इक्वल्स टू 12t माइनस टी क्यूब है। ठीक है, एट o x इज इक्वल्स टू जीरो होगा, सो जीरो इक्वल्स 12t माइनस टी क्यूब। अब इसमें से टाइम की वैल्यूज निकालें, t कॉमन ले लेते हैं, 12 माइनस टी स्क्वायर, तो एक तो t जीरो आ रहा है, एक टाइम जीरो पे जो पार्टिकल है वो x के, वो o पे है, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 12 पे भी पार्टिकल दोबारा से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आ गया। जी जी, काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। ओके, सो बेटा मिस किया है ना काफी ज्यादा, क्लास के बाद बताऊंगी। ठीक है, ओके, इसीलिए टाइम पे आते हैं क्लास में। ओके, सो टाइम जीरो पे एक दफा पार्टिकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे है, और हमने देख लिया टाइम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 पे भी ऑब्जेक्ट दोबारा से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। अब इस टाइम पे हमने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले ही आप पिछले पार्ट पे निकाल चुके हो डेरिवेट करके, वो आया था 12 माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर। इसमें टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 12 सब्सटीट्यूट कर दें और आंसर बता दें, क्या आएगी वी की वैल्यू। -24 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मैं पार्ट बी रिवाइज करवा रही हूँ। पार्ट बी में कहा है वेलोसिटी फाइंड करें जब पार्टिकल दोबारा से ओ पे आएगा। ठीक है, जब पार्टिकल ओ पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, सो जीरो इज इक्वल्स टू 12t माइनस टी क्यूब कर लिया, एक्स को जीरो, हमने दो टाइम्स, एक तो टाइम इक्वल्स टू जीरो पे ऑब्जेक्ट ओ से गुजर रहा है, और एक टाइम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 पे भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ओ से गुजर रहा है। तो हमने इसकी वेलोसिटी बतानी, इससे वेलोसिटी क्या है, तो v का एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला है, उसमें टाइम की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, पार्ट सी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, इसके लिए क्या करें। नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर में लग ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, x is equals to 12t minus t cube, this is not a straight line, सॉरी। हाँ लगेगा, एक पॉइंट पे लगेगा, लेकिन और चीजें भी देखनी होंगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है ना, एक्सेलरेशन की तो अपना एक्सप्रेशन है, हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं लगी। ठीक है, इसमें हमने इंटीग्रेशन डेरिवेशन वगैरह डिस्प्लेसमेंट वाला ही काम करना। जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। पहले तो आपने देखना है कि ये पार्टिकल डायरेक्शन कब कब चेंज करता है। ठीक है, कब चेंज करता है डायरेक्शन पार्टिकल,
हाँ, इंस्टेंटेनियस रेस्ट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज जीरो। तो ये मैं साइड वर्किंग कर रही हूँ, आई मे और मे नॉट नीड इट इन दिस क्वेश्चन। तो अगर पहले मैं चेक कर रही हूँ कि क्या 3 सेकेंड्स के अंदर कहीं पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सो जीरो इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हमने किया हुआ है ना, ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे किया हुआ है, हमने वेलोसिटी को इक्वल्स टू जीरो किया हुआ है और हमें पता है 2 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो अब ये इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों। एक तो हमने टाइम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम टाइम 0 till 3, लेकिन मसला यह है कि इसमें इंस्टेंटेनियस रेस्ट आ रहा है। एट टी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एट टी इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि 3 सब्सटीट्यूट कर लें और उससे वैल्यू निकाल लें। अब हमने 2 पे भी वैल्यू निकालनी है, 3 पे भी निकालनी है, और फिर देखना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। पहले तो मुझे वैल्यू निकाल के बताएं डिस्प्लेसमेंट की एट टी इज इक्वल्स टू 0। इंस्टेंटेनियस रेस्ट के कॉन्सेप्ट से क्लास के बाद बताऊं। ओके जी, टाइम 0 से लेकर 3 तक मैं चेक कर रही हूँ ना, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में करना है। ठीक है, सो एक टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे x 0, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे है पार्टिकल शुरू में, इधर। फिर टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे बताएं कहाँ पे। एक्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 12 × 2 - 2 क्यूब, ये क्या है, 16 आ रहा है। 12 × 2 - 8, हाँ बिल्कुल सही, 16। ठीक है, सो दैट मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे कहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दिया और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2। अभी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है, अब पार्टिकल राइट जाता रहेगा या लेफ्ट हो जाएगा, इसके बाद लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं t इज इक्वल्स टू 3 पे x। जब टाइम 3 है तो x बताएं। टाइम 3 पे x क्या है, x का एक्सप्रेशन वही चल रहा है, 12t - t क्यूब। 12 × 3 माइनस, क्या आ रहा है, 9 आ रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट 9 हो गई है, विच मेक सेंस क्योंकि हमें पता है यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए पहले वो इधर जा रहा था और अब इधर से बीच में डिस्प्लेसमेंट आ गई है 9 पे, विच मेक सेंस क्योंकि डायरेक्शन ने चेंज होना था इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे। तो पहले यहां से यहाँ गया पार्टिकल और फिर यहां से यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है फिर। 16 + 9 गलत, 16 + 7। पहले उसने 16 डिस्टेंस कवर किया और फिर वो 16 से 9 पे आया, ये इसके बीच में कितने यूनिट्स हैं, 7, तो 16 + 7 आंसर है टोटल डिस्टेंस कवर। तो ये हो गया 23 मीटर्स। ठीक है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना आप डिस्टेंस गलत निकालोगे अगर आपके पास, अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट ना हो। ओके, question number 2. Particle travels in a straight line through a fixed point O. Its displacement s meters from O is given by, अब x की जगह उन्होंने s यूज कर लिया है, where t is the time in seconds after the motion begins. Find the displacement of the particle from O when it is at instantaneous rest. अच्छा जी, s की एक इक्वेशन दे दी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता कि इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है तो हम कैसे निकालते हैं इससे। हाँ, टाइम 0 होता और क्या आती है एस,
40, इसका मतलब है इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे O है और यहाँ पे 40 है। ठीक है, यहां से इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O व्हेन इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब v इज इक्वल्स टू 0। s से v निकलता कैसे? डेरिवेट करके, बिल्कुल सही। ये देखो, हमने अभी देखा था कि v निकालने के लिए फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट हमें, ठीक है, तो अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही वही कॉन्सेप्ट जी आज पर। ठीक है, और ये रिकॉर्ड हुआ है। ओके, अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। पहले v निकालना पड़ेगा इससे, फिर उसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, और फिर उससे टाइम निकालेंगे, और उस टाइम पे s निकालेंगे। काफी सारे काम है। पहले तो बताओ v का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, 3t² माइनस 18t प्लस 15। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया v का एक्सप्रेशन। अब इसको करते हैं इक्वल्स टू 0। फिर अब या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज करो, जो भी करोगे वर्किंग दिखाओगे। जैसे मैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आ रहा है t इज इक्वल्स टू 5 और t इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैंने अगर मार्क लेना है तो मुझे बीच में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना होगा। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे होगे तो यहाँ से रिवर्स में जाओगे, t-5 t-1 और फिर एक ब्रैकेट खोलोगे पीछे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अब डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इन दोनों टाइम्स पे s की वैल्यू निकालनी है। बताएं, टाइम 5 पे s क्या आ रहा है और टाइम 1 पे s क्या आ रहा है? सब्सटीट्यूट करें इसमें, बताते हो जल्दी से? मैं ही देख के बता दूं? ठीक है, हाँ, एक 47 आ रहा है, 5 पे 47 है, 1 पे 47 मीटर्स आ रहा है, और दूसरे पे 15 मीटर्स आ रहा है। ठीक है? इधर देखते हैं जरा, फिगर पे जरा वापस जाते हैं। अगर टाइम, पहले टाइम 0 पे 40 है डिस्टेंस, ये हमने पहले ही देख लिया, दिस वाज एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। फिर टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे डिस्टेंस आया है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आई है 47। तो मेक सेंस, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेस्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, और टाइम इज इक्वल टू 5 पे फिर इंस्टेंटेनियस रेस्ट हुआ है, इस पे डिस्प्लेसमेंट 15 है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब फिर चेंज कर लेगा, तो अगर आप t इज इक्वल टू 6 पे निकालोगे ना डिस्प्लेसमेंट, तो वो 15 से फिर बढ़ी आएगी। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता। अच्छा चलो, बैक टू दिस पार्ट बी। द वैल्यू ऑफ t व्हेन एक्सेलरेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9। मैग्नीट्यूड ऑफ 9 का क्या मतलब है? +9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन +9 है तब भी मैग्नीट्यूड 9 है। एक 15 आया था, एक 47 आया। डिस्प्लेसमेंट पूछिए, यही बताना, डिस्टेंस नहीं पूछा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्ट, अच्छा वही बात है, इस वक्त वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं फिक्स कर लूंगी डॉक्यूमेंट पे। सो डिस्टेंस, वैसे हाँ, वैसे वही बात होगी, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओ पूछ रहे हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होगी। ठीक है, सेम आंसर होगा। सो चाहे इधर डिस्टेंस का वर्ड हो या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हो, सेम आंसर होना चाहिए। बट मुझे लगता है बेटा, एक 15 आया, एक 47 आया ना, ये आया डिस्टेंस। हाँ सही कह रही हो, ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट का ही था जिसको मैंने मोस्ट प्रॉब्ली डिस्टेंस किया, क्योंकि आंसर्स यही थे बुक में। ठीक है,
हाँ, तो ये एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ का ही एक्सप्रेशन है ना। एस आपको दे या एक्स आपको देता ही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ। तो एक आ गया 15। हाँ, अभी आएगा आगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ मिस टाइप। हाँ, दोनों है। 15 मीटर्स भी आंसर है, 47 मीटर्स भी आंसर है। अच्छा, पार्ट बी में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी व्हेन एक्सेलरेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9। तो अपने एक्सेलरेशन को एक दफा +9 लेना है, एक दफा -9 लेना है, क्योंकि इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड 9 होता है। एक्सेलरेशन निकलेगी कैसे, किसको, हाँ, v को डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो हमारे पास आ गया, हाँ, 6t - 18 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक दफा इसमें +9 इक्वेट करते हैं और एक दफा इसमें -9 इक्वेट करते हैं। तो t की वैल्यूज बताएं। ठीक है, एक 1.5 एंड 4.5, लेट मी कंफर्म। ठीक है, ये आंसर। ओ ये 1.5। ओके, ये आ गए आंसर। इन दोनों टाइम्स पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 9 है। ठीक है, पार्ट सी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सी की वर्किंग इधर करते हैं। अब डिस्टेंस आ गया ओवर टोटल टाइम तो 2 सेकेंड्स ही होगा। देखते हैं 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करें। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 2 है, अब हमने देखना है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट हमें पता है किन किन टाइम्स पे निकाला है हमने, 1 और 5 पे। ठीक है, तो 2 तक आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमें पहले केयरफुल होना है थोड़ा। t = 1 पे पहली डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें पता है 7 है। 0 से लेकर time = 1 तक डिस्टेंस 7 है। अब time = 2 पे मुझे s की वैल्यू निकाल के बताएं। जब टाइम 2 है तो s क्या आंसर दे रहा है, t = 2, s = क्वेश्चन मार्क, निकाल के बताएं। 2³ -9 × 2² +15 × 2 +40। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, ताकि हम उसको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के फॉर्मूला में पुट करें। हमें पता है time = 1 पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट हो रहा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है देखने के लिए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। 0 से लेकर 1 सेकेंड तक हमने पहले ही डाला। 0 से 1 पे 40, तो 7 यूनिट्स कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं time = 2 पे ये पार्टिकल किधर पड़ा, time = 2 पे 42 पे पड़ा। ठीक है, तो 42 मतलब कि इसने डायरेक्शन चेंज करके इधर आ चुका है 42 पे। तो अब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है, तो पहले 7 यूनिट्स ट्रैवल किया, फिर 5 यूनिट्स ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इज 7 + 5 ओवर टोटल टाइम इज 2। सो इधर करेंगे 7 + 5 ओवर 2। ठीक है, ठीक है, 6 मीटर्स पर सेकेंड आ गई एवरेज स्पीड। इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। पार्ट डी रह गया वैसे अब। चलो, अच्छा समझा देते। पार्ट डी, find the total distance traveled in the first 6 seconds. Okay,
So from part C, we already seen that at time is equals to 0, the displacement is 40. At time is equals to 1, the displacement is 47. And at time is equals to 2, the displacement is 42. So the total distance covered so far is 7 plus 5, which is 12. So 7 plus 5. Okay, now we need the total distance traveled in the first 6 seconds. Now, we've earlier seen that the particle comes at instantaneous rest at time is equals to 1 and time is equals to 5. So the next time we need to find is time at 5, sorry, the displacement at 5. So let's substitute 5 in the displacement formula. 5 cube minus 9 times 5 square plus 15 times 5 plus 40, which gives S is equals to 15. So the displacement from O, let's say O is here, is 15. So at time is equals to 5, this is the displacement. So how much distance has been covered so far? Let's go from 42 to 15. That's going to be 42 minus 15. That's 20, another 27 units. Okay. Now at time is equals to 5, the object will come to instantaneous rest. That means now it's going to move in the opposite direction. Okay, so now we find the displacement at time is equals to 6. So S is equals to 6 cube minus 9 times 6 squared plus 15 times 6 plus 40, which gives S is equals to 22. So somewhere over here at time is equals to 6, the displacement is 22, and this distance covered would be 22 minus 15, which is 7. So let's find the total distance, 7, then 5 units, then 27 units, then another 7 units. 7 plus 5 plus 27 plus 7 is 46 meters. Question number 3. A particle passes through a fixed point O with velocity 7 meters per second. Okay, so at the point of observation, the particle passes through this, the velocity is 7, okay, and moves in a straight line with an acceleration of this. Expression for acceleration is given, which is 6 minus 2t after expansion, where t is the time in seconds after passing O. Okay, that means this is t is equals to 0. At the observation point, time is equals to 0. Calculate the value of t when the velocity is 7 again. Okay, so we need to find velocity from A. So we know we need to integrate A. So V is equals to 6t minus 2t square upon 2, which plus C as well. So V is equals to 6t minus t square plus C. Okay, now we need to find the value of C. For that, I need a pair of value of T and V. We know that from here that when T is equals to 0, V is equals to 6. So we get 6 is equals to C. So rewrite this as V is equals to 6T minus T square plus 6. Find the value of t when the velocity is 7 again. So let's write 7 equals 6t minus t square plus 6. Solve this to get the value of t. Sorry, this was 7. This is a mistake. So this would be 7. Velocity was 7. I don't know why I wrote 6 here. This was 7. So c would be equals to 7 at time 0. And velocity 7. Okay, so this is 7 and this is 7 as well. Now we need to find the value of t. So 0 is equals to, take t common, 6 minus t square.
t is equals to 0 and just t, not t square. And t is equals to 6 seconds. So the velocity is 7 again at t is equals to 6. Okay. Part B says find the position of the particle at this instant. Position means the displacement s or x. Okay, let's find the displacement. Displacement is again found by integrating the velocity. Here's the expression for velocity. We integrate it 6t minus t square plus 7. So this becomes 6t square upon 2 minus t cube upon 3 plus 7t plus c. So we have x equals 3t square minus t cube upon 3 plus 7t plus c. Okay. We need the value of c, so we need a combination of t and x. So at t is equals to 0, we know the object is at the observation point. That means x is equals to 0. So then c is also equals to 0. If you substitute t0 and x0 here, you get c is equals to 0. So x is 3t square minus t cube upon 3 plus 7t. Now we need the value of the position at time is equals to 6. So substitute t is equals to 6 here. That comes from here. So when t is equals to 6, we get x equals, just a second. X equals 3 times 6 square minus 6 cube upon 3 plus 7 times 6, which gives us 78 meters.